आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ पर। नाजरीन, आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तेलंगाना रियासत में TRS पार्टी जिस तरीके से 2014 और 2019 में मजबूत थी, आज उससे ज़्यादा TRS को ताकत मिली है और TRS पार्टी अपना एक मुकाम रखती है आवाम में। ये सब बौखलाहट का शिकार कांग्रेस, 10 सालों से इक़्तिदार के सपने देखने वाली कांग्रेस, इक़्तिदार ना मिलने पर इतना बौखलाहट में आ चुके हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं, इन लोगों का क्या मेन एजेंडा है, ये इन लोगों के लीडर्स को खुद नहीं मालूम। ये खुद आपस में एक दूसरे में मेल मिलाप पैदा नहीं कर सकते, वो TRS का क्या मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक कांग्रेस के रेवंत रेड्डी का मसला हो या बंडी संजय की ताकत हो या फिर शर्मिला का मसला, शर्मिला की तो गिनती हमारे सामने कुछ भी नहीं है और ना ही BJP के तेलंगाना में कदम जमेंगे, क्योंकि ये रियासत हमेशा से एक गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है और एक सेकुलर रियासत रही है। इंशाअल्लाह आगे भी ये सेकुलर रियासत बरकरार रहेगी। और जहाँ तक रेवंत रेड्डी का मसला है, ये एक पानी का एक बुलबुला है, जैसा साबुन का पानी होता है, ये एक सिर्फ बुलबुला है। और मैं समझता हूँ इलेक्शन तक इन्हें पार्टी का सदर भी रहता वो भी नहीं मालूम। और साबिक़ा का आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इनका कितना अच्छा अक़लियतों के ताल्लुक़ से, मैं क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते, एक अक़लियती होने के नाते, इनकी जो जहर अफशानी बातें होती थी, आप साबिक़ा का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितना अच्छा मुसलमानों के ताल्लुक़ से इनका जहन था। इन्होंने हैदराबाद की आवाम को और तेलंगाना की आवाम को किस जहनीत से, इनका एक स्टेटमेंट भी है, आप सब जानते हैं, मैं वो ज़बान पे लाना नहीं चाहता। और कांग्रेस में एक अक़लियतों की एक गर्जना हुई थी, सिर्फ स्टेज पे जितने लोग थे, पब्लिक में भी उतने लोग नहीं थे। अब उनका जितना प्रोग्राम है आप देखो, खाली स्टेज को शो किया गया, आवाम जो कुर्सियों पे बैठी हुई थी, आवाम को शो नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कांग्रेस से तो अक़लियतें दूर है, इसलिए दूर है 60 सालों में मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक अगर अक़लियतों को, मुसलमानों को अगर सबसे बड़ा लाश हुआ तो एक कांग्रेस की वजह से हुआ। आज जो कांग्रेस पसमानदगी का जो शिकार है, आज जो मुसलमान एक SC से भी बदतर मुसलमानों की जो हालत है, इसकी वजह सिर्फ कांग्रेस है। आप देख लीजिए, 70 सालों से इनका चीफ मिनिस्टर बनता रहा, एक 14 साल मैं समझता हूँ, एक 13 साल कुछ तेलुगु देशम हुकूमत करी। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। और मैं ये कहूँगा, अभी आपने मेरे दोस्त से एक सवाल पूछा था कि शादी मुबारक, या मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस के किसी भी लीडर को मेरे साथ डिबेट में आ जाइए, बोलिए एक भी शादी मुबारक स्कीम में किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ क्या? और आज तक जितने लोग फॉर्म डाले, उन्हें चाहे वो अमीर रहो या बिलो पॉवर्टी लाइन रहते, गरीब लोग भी डाले, अमीर लोग भी डाले, किसी एक मुसलमान को आप बता लीजिए मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ क्या? ये और बात है, देर दुरुस्त होता है, क्योंकि हालात कोविड के भी थे, मसाइल, फाइनेंशियल पावर भी कैसा चल रहा, मुल्क के हालात क्या है, हमारा GDP बांग्लादेश से भी ज़्यादा गिरे हुआ है, ये सब आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो एक फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर रिजेक्ट होना या किसी के फॉर्म पे नहीं मिलना, या तो उसकी 2 शादियां होना, वजह कुछ ना कुछ एक रिमार्क होता है इस पर, मगर एक फॉर्म भी, कोई एक लीडर को मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस से बता, इनकी तारीख क्या थी? जुमेरात बाज़ार से 25,000 का अलमारी इनका लीडर जाके ख़रीद के ला के गरीबों को वो काम मेरा चीफ मिनिस्टर और इस रियासत के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने न कभी किया है, न कभी करेंगे। 1,116 रुपये क्या होते, उस गरीब माँ बाप से पूछिए जिसके अकाउंट में ये पैसे आते हैं। खाली एक रिश्तेदार 5,000 रुपये मेरी लड़की की शादी है मंगने गए तो 10 बड़ी बड़ी बातें करता है। 10,000 5,000 देने को उन्हें अपने आप को आसमान पर चढ़ाता है। मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने 1,116 रुपये आज उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। ना सिर्फ ये, आप किसी गरीब को, मैं कितने गरीब को आपको लेके चलो वो तो लेके चलता हूँ,
आज आसरा पेंशन के नाम पे जितने गरीब ज़ईफ़ लोग जिनको औलाद कदर नहीं करती थी, आज कदर की निगाह से देख रही, क्योंकि उनके पेंशन की वजह से उनका घर भी चल रहा। आज क्या देते थे पहले ज़माने में? 70 सालों में ये लोग क्या दिए? 200 रुपये, 400 रुपये, और वो भी 10 वक़्त MRO ऑफिस के चक्कर कराते थे, और वो भी कैश दे के। आधे लीडर रखता था, आधे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदमी रखता था, 100-200 रुपये उनको दे के बढ़ाते थे। आज क्या हालत है? सीधा अकाउंट। हमारे कोई लीडर्स का फेस मत देखिए। मेरी चीफ मिनिस्टर की जो स्कीमात है, मेरी रियासत के वज़ीर आला की जो स्कीमात है, आवाम के दहलीज तक है, दहलीज तक है। कोई कहता है 2 साल बाकी है। अरे 2 साल क्या, 20 साल तक भी तुम इख्तिदार का सपना छोड़ दो कांग्रेसी लीडर, ये मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, देख लीजिए। और ये भी बोल रहा हूँ उन कांग्रेसी लीडरों को जिनको बदतमीज़ी के सिवा बात करना नहीं आता, बौखलाहट का शिकार, ज़बान एक वल्गर लैंग्वेज यूज़ किया जाता, बोलेंगे गली गली में दिखने नहीं देंगे तुम्हें। सिर्फ हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी पार्टी का अखलाक और हमारे किरदार ऐसे अल्फाज सिखाते नहीं। बहुत ज़्यादा ज़बानें लंबी होती जा रही है। जिस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, जब हम किसी गली गली तक उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। आज मेरे ये कोई कहता है सोनिया मैडम दे दी, कोई कहता है 4% तहफ़्फ़ुज़ात का सेहरा मैं बांधता हूँ, कोई बोलता है तहफ़्फ़ुज़ात हम दे रहे। मैं चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस हिंदुस्तान की कितनी रियासतों में हुकूमत करती है? किसी एक रियासत में 4% ये लोग दिए क्या, बता लो। ये रियासत में इसीलिए दिए तुम TRS से अलायंस करें आप। मेरे चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से अलायंस करने के बाद मेरे चीफ मिनिस्टर ने जब मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का बेड़ा रखा, तो आपको मजबूर होकर ये तहफ़्फ़ुज़ात देना पड़े। कभी आज़ादी के बाद से आपको तहफ़्फ़ुज़ात याद नहीं है? आज हिंदुस्तान में कितनी रियासतों में कांग्रेस हुकूमत कर रही? कई रियासत में एक जगह भी बता लो कांग्रेस मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ात दी क्या? चैलेंज करता हूँ, बोलो। मोहम्मद अली शब्बीर साहब अपने आप को चैम्पियन बोलते, आप अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात देने के चैम्पियन बोलते। आपको जभी तहफ़्फ़ुज़ात देना कहीं को याद आया जब TRS से आप अलायंस करें। अरे आपको तो इख्तिदार मिला TRS की तरफ से। TRS पार्टी की वजह से अलायंस करने पर राजशेखर रेड्डी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, नहीं तो तेलुगु देशम तुम्हारा नैया पूरी डुबो दी थी। हमारे से अलायंस करे, तुम इख्तिदार के 10 साल मज़े लिए। तुम हमारे साथ क्या बातें करते, तुम हमारे साथ हमारी तारीख़ क्या देखे। मेरे चीफ मिनिस्टर का अगर मैं रिकॉर्ड बोलूँ, कोई कहता कि हवाई खिले बनाते। अरे मेरा चीफ मिनिस्टर तो आप जाके देखो जामिया निज़ामिया, कभी 70 सालों में किसी चीफ मिनिस्टर की मजाल थी जो एक मदरसे का दौरा करे? यही कांग्रेस के पीरियड में मुसलमानों के मदरसों पर ISI ऐसे लेबल लगाए जाते थे। मेरा चीफ मिनिस्टर उन मदरसे का दौरा करके उन बच्चों के साथ वक्त गुजारा। मेरा चीफ मिनिस्टर बच्चों की तकलीफ़ को समझा। मेरी रियासत के चीफ मिनिस्टर उनके लिए ऑडिटोरियम 17 करोड़ की लागत से, किसको बोले? आज जामिया निज़ामिया जाकर देखिए, एक यूनिवर्सिटी की शक्ल मिल गई उसको। नहीं तो पहले क्या थी जामिया निज़ामिया का आंदरूनी हिस्सा। आज देखिए गार्डनिंग, देखिए वहाँ ऑडिटोरियम, देखिए AC के साथ ऑडिटोरियम, लिफ्ट का इंतज़ाम, वहाँ के जाके चेयर्स देखिए। कांग्रेस के सपनों में एक चेयर कोई डिपार्टमेंट को, कोई मदरसे को दिए क्या? देखिए मेरे चीफ मिनिस्टर के अगर रिकॉर्ड को पूछेंगे, बीचों बीच शहर के बीच नामपल्ली में एक यतीम खाना था। 70 सालों में कांग्रेस के अमीर उद्दीन कई चेयरमैन बने। ये गरीब बच्चों को, मिस्किन बच्चों को, ये जिनके माँ यतीम बच्चों को जो खाना आता था चुरा के खा लेते थे ये खाना। आज मेरा चीफ मिनिस्टर वहाँ 20 करोड़ की लागत से महल तैयार कर रहा हूँ उन गरीबों के लिए। अरे मिसाल दियो, 70 सालों में तुम हमारे आयमा हजरात का ख्याल तक नहीं करें। मेरे चीफ मिनिस्टर को अगर कहूँ कि तेलंगाना भर के आयमा हजरात के लिए ऑनरेरियम दे रहे हैं, ऑनरेरियम किसी हमारा देख के दिल्ली गवर्नमेंट, कई गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर रही है हमारे स्कीमात को देखकर। अरे हमको बोलने को तुम अगर खोलेंगे, हमारी एक एक की पुंगी ऐसी बजेंगे। आज देखिए इन 4% तहफ़्फ़ुज़ात बोल रहे हैं, इनकी कोई रियासत में मजाल बनो, इन मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर बनाए बोल रहे हैं। मुसलमान भी चीफ मिनिस्टर बन के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिया क्या, बता बोलो? सिर्फ हमारे से अलायंस करे बाद 4% तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो 4% तहफ़्फ़ुज़ात को हम भी जारी रखें। हम आज तक, हमारी गवर्नमेंट आके 7 साल हो गए, हम और 10 साल के लिए उसको एक्सटेंड करें मेरे चीफ मिनिस्टर ने। और इस माहौल में, इस गंदा माहौल में, जहाँ पर फ़िरका परस्त जमातें तेज़ होकर
मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को आपस में बांट रही है, वो दौर में मेरे चीफ मिनिस्टर ने असेंबली के दोनों ऐवानों में बिल मंजूर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में एक फ़िरका परस्त पार्टी है तो तहफ़्फ़ुज़ात रुक रहे। हमारा वादा है 12% तहफ़्फ़ुज़ात का। हम दिल्ली में भी गवर्नमेंट को चेंज करेंगे, इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ात देकर बताएंगे। वो भी ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हम जारी रखें या ख़त्म। कोई काबिल आदमी को जाके पूछिए, कोई एजुकेटेड आदमी को, 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने को जितने रास्ते बना सकते थे उतने रास्तों को हमने बनाया। दोनों ऐवानों में बिला किसी झिझक के असेंबली में बिल मंजूर किया। अब उसका काम मरकज़ में है, इंशाल्लाह मरकज़ में, क्योंकि हमारी तेलंगाना रियासत एक छोटी रियासत है। हमारे में 11 MP 17 MPs कुछ है हमारी रियासत में। वो MPs में से पूरी हमारी जमात के MPs भी नहीं है। वहाँ पर अगर कोई एक भंग हुकूमत आई, किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई, तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको पास कर ले सकते थे। अब क्या होगा, एक फुल मेजॉरिटी के साथ एक पार्टी वहाँ पर हुकूमत कर रही है, वो नहीं चाहती मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देना। मगर हम आज भी उस पर कायम हैं। मेरे चीफ मिनिस्टर का जो वादा है, इंशाल्लाह वो वादा, अल्लाह चाहे तो, अल्लाह ने अगर मेरे चीफ मिनिस्टर को दिल्ली में अगर एक दबदबा बना तो इंशाल्लाह वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हम हासिल करके बताएंगे। और एक बात मैं साफ़ तौर पे कह दूंगा कांग्रेस के उन लीडरों से, मेरे चीफ मिनिस्टर अपने काम की रिकॉर्ड के बुनियाद पर इंशाल्लाह 20 साल तक ये कांग्रेस, तेलुगु देशम पूरा सफाया कर दिया हम, कांग्रेस भी पूरी मिट चुकी है। एक बुलबुले को ला के हवा के झोंके या पानी का बुलबुला बना के पेश करके ऐसा चिल्ला के वो कब से चिल्ला दे। कांग्रेस उन्हें तेलुगु देशम का आदमी, चंद्रबाबू नायडू का आदमी है। ये सब चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी, तेलुगु देशम पूरे एक हो चुके हैं। ये एक होकर TRS को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। तेलंगाना रियासती हुकूमत अपने स्कीमात की बुनियाद पर, आवाम की दहलीज तक पहुंचाने वाली स्कीमात पर इंशाल्लाह हमारी हुकूमत कायम है। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप देखो आप, एक बच्चे को 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल दिए। कांग्रेस यहाँ कभी कांग्रेस यहाँ ऐसा काम करें। अगर मैं ये बता दूँ, तेलंगाना रियासत आने के बाद मुसलमानों के लिए फ्री कब्रस्तान का अगर कोई लक़ब दिया, कौन निकाला फ्री कब्रस्तान बोल के? TRS के दौर में, TRS की हुकूमत के दौर में सलीम साहब ने वो बेड़ा उठाया। आज कम से कम मुतवल्लियाँ डर के फ्री में दे रहे कब्रस्तान की जगह। और मौत मट्टी के लिए 5,000 रुपये फ़ौरन तदफीन से पहले मिल जा रहे। कोई दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, कोई खाली ज़बानी एक फ़ोन करके बोल दिया तो हमारा आदमी पहुँच के 5,000 रुपये दे रहा। और जहाँ तक औकाफ़ी जायदादों का मसला है, मैं उन कांग्रेसी लीडरों को चैलेंज करता हूँ, एक भी बता लो सिंगल तेलंगाना दौरे हुकूमत में ये प्रॉपर्टी कब्ज़ा हुई का। 70 सालों से जो लोग ये लोग रिकॉर्ड बिगाड़े, ये लोग तबाह करे। मेरा चीफ मिनिस्टर तो Jio 15 जारी करके ऑटो लॉक सिस्टम कर दिया। आज एक भी वक्त जायदाद का है 60 साल से किसी का भी कब्ज़ा रहने, ट्रांसफ़र नहीं हो रही, रजिस्ट्री होना बंद हो गया। आज पूरे तेलंगाना में जितने इनक्रोचर्स है, वक्त जायदादों पर काबिज लोग हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सक रहे, ना बेच सक रहे, और ना बेच सकेंगे उनको खींच कर एक प्रॉपर्टी निकाला जाएगा इंशाल्लाह। ये सब चीज़ें हो रहे हैं। जुडिशल पावर भी इंशाल्लाह CM का वादा है। वो वादे को कुछ क्या है बोले तो सिस्टम से काम हो रहा। आप देखिए वो प्रपोज़ल भी चले गया, जिसका सिस्टम वक्फ बोर्ड में आपको नज़र आएगा। जुडिशल पावर दे रहे नहीं दे रहे वो भी आपको एक छोटी सी मिसाल देकर बताता हूँ। DSP ऑन ड्यूटी DSP अब हमारे वक्फ बोर्ड में इन्फोर्समेंट टीम का चीफ बन गया। एक IPS ऑफिसर को CO बना दिया। उसके रास्ते पूरे चीज़ों को एक एक बनाना पड़ता, बनाकर वो ढांचे को तैयार करना पड़ता। नहीं तो ऐसी जुडिशरी पावर बोल के ऐलान कर दिया तो कोर्ट को चले आता कोई। लैंड किराए पर लैंड माफिया, औकाफी लैंड माफिया इतना तेज़ है, उनके हाथ इतने बड़े हैं, कोई भी कोर्ट को जाके काम कर देता। इसको रास्ते बनाना पड़ते, इसके लिए क्या ज़रूरत होती है उस चीज़ को देखना पड़ता है। मैं कांग्रेस के उन लोगों से, अगर मेरी बातों में अगर एक भी सच्चाई है, बहुत बातें कर रहे हैं, एक आदमी का फ़र्दन अगर नाम लूँ तो ये सब खाली गलियों में बात करने वाले हैं। इनके अखलाक क्या है, इनकी हालात क्या है, इनकी ज़िंदगी किस पे है और इनका चलन किस पे, पूरा बताऊंगा मैं सारा। मीडिया ब्रदर से ख्वाहिश करता हूँ हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। मैंने जितनी बातें की है आप उसको देखिए, इंशाल्लाह उसको मंजर आम पे लाइए। ये गली में ऐसे लीडर 10 पैदा होते हैं, क्योंकि अब बौखलाहट में है।
अरे आओ भाई कुछ तामीरी रोल अदा करो, कुछ बताइए, ये काम करना है, हम सब मिलकर करेंगे। माइंड आपका कंस्ट्रक्टिव माइंड बनाइए, आप एक तामीरी रोल अदा कीजिए। अपोजिशन बोले तो एक तामीरी रोल अदा करने को था, बार 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 खाली निशाना बनाना, ये ऐसा काम होने वाला नहीं है। आवाम भी इसको देख रही है, जिसका जीता जागता सबूत है। आवाम पूरी टीआरएस के साथ है और जहाँ तक हुजूराबाद का है, बम्पर मेजॉरिटी के साथ वो सीट इंशाल्लाह टीआरएस फतेह कर कराएगी। नाजरीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी न्यूज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।